आज पूतू हम लोग कक्षा 11 में वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर लेसन में 5वां पैरा पढ़ेंगे। तो पहले 4 पैरा में हम लोगों ने पढ़ा कि लेखक ने समुद्री यात्रा करने का निर्णय लिया। उस समुद्री यात्रा को करने के लिए उसने लंबे समय पहले से तैयारी की। तैयारी के दौरान जो सबसे पहली उसकी यात्रा हुई 1,05,000 किलोमीटर की, वो बड़ी आनंददायक यात्रा रही केप टाउन तक की। उसके बाद उसने 2 क्रू मैन लिए। क्रू मैन का मतलब हेल्पर माने सहायक, और ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में आएगा। उन क्रू मैन का क्या नाम था? लैरी विजिल, जो कि अमेरिका का रहने वाला था, और स्विस हर्ब सिगलर, जो कि हर्ब जो था वह स्विस का रहने वाला था। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। और इन्होंने इन दोनों क्रूमैन को क्यों लिया? क्योंकि दक्षिण हिंद महासागर जो था वो सबसे जोखिम भरा समुद्र है यात्रा के लिए, इसलिए इन्होंने 2 क्रूमैन को लिया। आगे पढ़ते हैं पूतू हम लोग 5वां पैराग्राफ। तो 5वें के पहले का थोड़ा सा और जान लें। तो जब ये केप टाउन से निकले तो पूतू समुद्री मार्ग में बहुत सारे तूफान आए, और तूफानों से ज़्यादा खतरनाक बात यह थी कि 15-15 मीटर ऊंची लहरें थी जो ज़्यादा घातक थी, जिन्होंने लेखक को डरा दिया। आगे पढ़ते हैं। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को 3,500 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने पूरी की, और ईस्ट माने पूरब में, केप टाउन माने केप टाउन। केप टाउन से चले थे तो केप टाउन से पूर्व की दिशा में 3,500 या 3,500 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। डिस्पाइट माने बावजूद, एट्रोसियस माने खराब, बेकार, भयानक, और वेदर माने मौसम। भयानक मौसम के बावजूद वी हैड वंडरफुल हॉलीडे। लेखक कहता है कि मौसम बहुत खराब था, फिर भी हमने आनंददायक हॉलीडे माने छुट्टियां, कंप्लीट माने पूरी की, विद क्रिसमस ट्री। अपनी नाव पर ही क्रिसमस ट्री बनाया था, उसी क्रिसमस ट्री के साथ इन्होंने अपनी छुट्टी मनाई। क्योंकि हम सभी जानते हैं 25 दिसंबर क्रिश्चियन माने ईसाइयों का त्यौहार होता है, और इन्होंने उसी के साथ छुट्टी मनाई। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। न्यू ईयर माने नए वर्ष के, डे माने दिन, सा माने देखा, नो माने नहीं, इम्प्रूवमेंट माने सुधार, इन द वेदर माने मौसम। देखिए, लेखक को क्या सबको विश्वास था कि नया वर्ष जैसे ही लगेगा वैसे ही मौसम में कुछ ना कुछ सुधार होगा और यात्रा आगे हम लोग बढ़ाएंगे। लेकिन पूतू इसका बिल्कुल विपरीत हुआ। जो न्यू ईयर आया, जो नया न्यू ईयर का जो फर्स्ट डे आया, पहला दिन आया, उस दिन मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। पूतू कोई सुधार नहीं हुआ। उतनी ही तेज हवाएं चली, उतनी ही तेज लहरें उठी। आगे देखते हैं। बट वी रीजन्ड दैट इट हैड टू चेंज सून। रीजन माने तर्क, बट माने लेकिन लेखक कहता है कि वी माने हमने तर्क दिया, दैट ही इट हैड टू चेंज सून, कि सून माने जल्दी। लेखक को फिर भी विश्वास था कि नए वर्ष के पहले दिन मौसम नहीं बदला है, लेकिन जल्दी ही मौसम क्या होगा पूतू? बदलेगा। लेखक को पूर्ण विश्वास था, इसलिए उसने तर्क दिया कि जल्दी ही मौसम बदलेगा। आगे पढ़ते हैं पूतू। एंड इट डिड नॉट चेंज। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये इट माने यह का मतलब मौसम, डिड नॉट माने नहीं, चेंज माने पूतू नॉट नहीं है यहाँ पर। एंड इट डिड चेंज। एंड माने और, इट माने यह का मतलब मौसम, और चेंज माने बदला, परिवर्तित हुआ, मौसम बदला। समझ में आया? फॉर द वोर्स माने खराब, लेकिन मौसम बदला और ज़्यादा खराब हो गया, अच्छा नहीं हुआ। फिर से यहाँ पर समझिए, लेखक अपेक्षा करता था कि न्यू ईयर के दिन मौसम बहुत सुंदर होगा, लेकिन सुंदर होने के बजाय मौसम बदला तो, लेकिन और ज़्यादा खराब हो गया। कहने का मतलब लहरें खूब ऊंची ऊंची उठने लगी और तेजी से हवाएं या कहे कि तूफान चलने लगे, जो कि समुद्री यात्रा करने के लिए सबसे खतरनाक परिस्थिति होती है। आगे पूतू हम लोग ये 5वां पैरा पढ़ा है, कल हम लोग 6ठा पैरा पढ़ेंगे। आज पूतू इतना ही।